नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। समान नागरिक संहिता को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान। कहा, प्रदेश में इसी महीने लागू होगी यूसीसी, सभी तैयारियां पूरी। लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड। परिवार के साथ समय बिताते दिखे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ट्रेकिंग का उठाया लुत्फ। देवभूमि उत्तराखंड आओ का दिया नारा। डोईवाला के 5, 6, 7 वार्ड में नहीं होगा चुनाव का बहिष्कार। प्रशासन ने ली राहत की सांस। जोली ग्रांट के समीप सड़क निर्माण के आश्वासन के बाद माने लोग। गुरु गोविंद सिंह की जयंती आज। गुरुद्वारों में सजाए गए कीर्तन दीवान। नित्यनेम पाठ के साथ कीर्तन और धार्मिक आयोजन। बरताया जाएगा अटूट लंगर। उत्तराखंड में ठंड ने छुड़ाई कपकपी। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में चल रही सर्द हवाएं। पाला गिरने और कोहरा छाने का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी इसी जनवरी महीने में लागू हो जाएगी। इसकी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऐसा होने से उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रदेश बन जाएगा। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड, शादी, तलाक, मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का क्यों ना हो, उन सबके लिए एक समान कानून है यूसीसी। यूसीसी का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। भाजपा मुख्यालय में मीडिया के सामने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए यूसीसी संहिता सरकार के बनाए तमाम कानूनों की तारीफ की। इसके अंदर अनेक अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। चाहे देश के अंदर पहला राज्य होने का हमको गौरव प्राप्त हो रहा है। हर एक उत्तराखंड वासी को ये गौरव प्राप्त हो रहा है कि वो यूसीसी बनाने वाले राज्य का निवासी है। यूसीसी का विधेयक बनाना और उसको लागू करना, ये गौरव हर एक उत्तराखंड वासी को प्राप्त हो रहा है। और हम पहले राज्य बनने जा रहे हैं जहां यूसीसी का विधेयक इसी माह, जनवरी माह में अब हमारा लागू होने जा रहा है। इसी प्रकार अनेक सारे निर्णय हमने लिए हैं। चाहे आज हम विकास की बात करें तो हमने सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की परिवार के साथ ट्रैकिंग करते हुए तस्वीर सामने आई है। ट्रैकिंग करते हुए सीएम अपने परिवार के साथ नजर आ रहे हैं। बता दें कि ठंड के मौसम में सीएम ने देवभूमि उत्तराखंड आओ के नारा भी दिया है। वहीं आज शहंशाही आश्रम, ओल्ड राजपुर रोड, झड़ी पानी मार्ग पर ट्रैकिंग की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैक न केवल साहसिक गतिविधियों का हिस्सा है बल्कि इस यात्रा के दौरान प्रकृति की अद्भुत सुंदरता, शुद्ध हवा और शांत वातावरण का भी अनुभव होता है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में ऐसे कई ट्रैक आकर्षण का विशेष केंद्र हैं। राज्य में आने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग शीतकालीन यात्रा के दौरान ट्रैकिंग का भी आनंद ले सकते हैं। सर्दियों में बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी और शुद्ध हवा और मनमोहक दृश्य उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता को और भी अनोखा बनाते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड साहसिक गतिविधियों के लिए भी एक आदर्श स्थान है। अब उत्तराखंड न केवल गर्मियों में बल्कि सर्दियों में भी आपके स्वागत के लिए तैयार है।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव में कुल 5,399 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसमें से नगर प्रमुख अध्यक्ष पद के लिए 514 प्रत्याशी और सभासद सदस्यों के लिए 4,885 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा 47 प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। उत्तराखंड में कुल 100 नगर निकायों पर चुनाव हो रहे हैं। इनमें 11 नगर निगमों, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतें शामिल हैं। प्रदेश के 11 नगर निगमों के नगर प्रमुख के लिए कुल 72 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि सभासद पदों के लिए 2009 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसी तरह 43 नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 211 प्रत्याशी और नगर पालिका सदस्य के लिए 1,596 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा 46 नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए 231 प्रत्याशी और नगर पंचायत सदस्य के लिए 1,280 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि बैलेट पेपर छपने का कार्य शुरू हो गया है। पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। देखिए, बैलेट छपाई का कार्य पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ ही किया जाता है और पूर्ण सुरक्षा के साथ पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ही उसका मूवमेंट किया जाता है और निर्वाचन प्रारंभ होने से निर्धारित समय से काफ़ी पहले ही बैलेट जो है अपने यथास्थानों पर पहुंच जाएगा और उसके बाद जो है जब रवानगी होगी हमारी पोलिंग पार्टीज़ की तो उनके पास वो उपलब्ध रहेगा। पर्याप्त संख्या में इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा। नगर निकाय चुनाव में नैनीताल नगर पालिका से कांग्रेस की अध्यक्ष पद प्रत्याशी सरस्वती खेतवाल के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रचार तेज कर दिया गया है। नैनीताल के गोवर्धन हॉल में हुई पूर्व विधायक संजीव आर्य ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जीत की रणनीति तय करते हुए सभी से एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की बात कही है। कांग्रेस प्रत्याशी सरस्वती खेतवाल ने बताया कि उन्हें नगर के 15 वार्डों में कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिल रहा है। नगरवासी प्रदेश की भाजपा सरकार से कार्यकाल से त्रस्त हैं। इस पिछले 1 साल से नगर का विकास कार्य नहीं हो पाया है। वहीं पूर्व विधायक संजीव आर्य ने भाजपा पर निशाना साधते हुए प्रदेश सरकार ने हार के डर से निकाय चुनाव में रोस्टर प्रणाली का उल्लंघन किया। मुद्दे बहुत सारे हैं। सारे मुद्दे जैसे सफाई का मुद्दा है, बाकी ये पार्किंग का मुद्दा है और बेरोजगारी का मुद्दा है, सफाई कर्मियों का मुद्दा है और सारी मतलब जितने भी नगर पालिका से जुड़ी हुए सारे मुद्दे जितने भी हैं सभी मुद्दों को लेकर चल रही हूँ। हमारे व्यापारियों का मुद्दा है, ये होटल एसोसिएशन का मुद्दा है क्योंकि उनके कहीं पर कुछ चीज़ें उनके साथ गलत हुई हैं, उनको भी सही किया जाएगा। सभी मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। लक्सर नगर पालिका अध्यक्ष पद के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र चौधरी के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने फीता काट करके कार्यक्रम की शुरुआत की। वही कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद स्वामी, पूर्व विधायक संजय गुप्ता, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग सहित सैकड़ों भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही विकास करवाने में सबसे आगे रही। उन्होंने रेल के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में और एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बहुत व्यापक काम हुए हैं। अगर कोई फिर भी किसी काम में कमी रह गई हो तो उसे भी पूरा करेंगे। स्टेटमेंट है कि प्रयागराज जाने वाली गाड़ियां सब लक्सर से होकर के जाएंगी। कल रेल मंत्री का ये स्टेटमेंट है, प्रयागराज जितनी गाड़ियां जाएंगी कुंभ में लक्सर से होकर के जाएंगी। अभी रुड़की सहारनपुर रेल लाइन नहीं बन रही है और वंदे भारत हमको मिली है, तो रेल के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, एयर कनेक्टिविटी क्षेत्र में बहुत व्यापक काम हुए हैं। आज मेरे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हमारे राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल जी के द्वारा, स्वामी यतीश्वरानंद पूर्व कैबिनेट मंत्री और हमारे पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी के द्वारा हुआ है। हमारा जो है, मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, बहुत स्नेह मिल रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा लोग उत्साह में हैं। और मुद्दे की बात यह है कि जो भी हमारे पिछली 2 योजना से हमारे ही चेयरमैन थे हमारी पार्टी के, हमारे राम सिंह वाल्मीकि जी थे, उन्होंने 5 साल बहुत अच्छा कार्य किया और उसके बाद भाई अमरीश जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया।
लेकिन क्या कि 5 साल की सीमा होती है। पहले 80 सीट थी, फिर जनरल हुई, फिर ओबीसी हुई। अब की बार जो उनसे कुछ रह गए हैं कार्य, क्योंकि समय 5 साल का होता है, उन कार्यों को सबसे पहले मैं प्राथमिकता दूंगा। डोईवाला नगरपालिका चुनाव में नगरपालिका के वार्ड 5, 6 और 7 के लोगों ने जोली ग्रांड एयरपोर्ट से सटी सड़क की बदहाली को लेकर के चुनाव बहिष्कार की धमकी दी थी, जिसके बाद से शासन प्रशासन की टीम लगातार गांव के लोगों को मनाने में लगी थी, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं थे। जबकि सड़क के पुनर्निर्माण के लिए विभाग से टेंडर भी जारी हो गए हैं। एक बार फिर से गांव के लोगों के बीच नगरपालिका में सभासद का चुनाव लड़ रहे भाजपा के नेता राजेश भट्ट पहुंचे और उन्होंने गांव के लोगों को विश्वास दिलाया कि शासन प्रशासन हमारे गांव की सड़क के पुनर्निर्माण के लिए कटिबद्ध है। जिसके बाद गांव के लोगों ने अपने चुनाव बहिष्कार वापस लेते हुए निकाय चुनाव में हिस्सा लेने की बात कही, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने भी राहत की सांस ली। बैठक का आयोजन किया गया था कि किस तरीके से इस रोड का कार्य को संपन्न करवाया जाए, जिसमें वार्ड के सभी जो सभासद थे वो सभी यहाँ पर आए हैं। उन्होंने अपने स्वयं के निर्णय पर यहाँ पर हमें ये कहा है, आश्वासन दिया है कि ये रोड बनेगी और जैसे इलेक्शन समाप्त हो जाएंगे ये रोड बनकर तैयार हो जाएगी। तो इन्होंने हमें 1 महीने का समय दिया है और 1 महीने के जैसे रिजल्ट आता है उसके, क्योंकि अभी जो वोट होने हैं वो 23 जनवरी में है, उसका रिजल्ट 25 को आएगा। लमसम इस जनवरी के अंत तक ये कार्य संभवतः शुरू हो जाएगा। बैठक क्या है, मेरे जो संगठन से जुड़े युवा साथी हैं, छोटे भाई हैं, तो मैंने जब पता लगाया तो लगभग कम से कम ये जो जिन्होंने बहिष्कार किया था, जो क्षेत्र थे, इसमें 6 नंबर वार्ड भी था, 5 भी था और कुछ 7 का हिस्सा भी इसमें था, हमारा जोली ग्रांड बाकी क्षेत्र जो था, तो लगभग 300 से ऊपर करीब इसमें है। और जब हमें पता लगा कि ये सारे लोग सड़क के, भाई इनकी सड़क की जो मांग थी वो नहीं पूरी हो पाई, उस कारण ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं मतदान का। तो उसके बाद मैंने जो हमारे युवा साथी थे, संगठन से जुड़े हुए थे, इनसे बात करी। इसमें कुछ लड़के ऐसे थे जिनके पहली बार वोट बने हैं और पहली बार अपना मत का प्रयोग करेंगे, तो उनसे सबसे मेरी बात हुई। फिर मैंने उनको बोला कि आप सब लोग 23 तारीख को जो मतदान है उसमें सब लोग मतदान करें, इस समस्या का निदान तुरंत हो और चुनाव के बाद कार्य। वहीं जहां प्रदेश भर में गुरु गोविंद सिंह जी का जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, तो वहीं आज सुबह डोईवाला के लूनावाला स्थित गुरुद्वारे में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु दरबार में माथा टेककर प्रदेश व देश की खुशहाली के लिए अरदास मांगी। आज कलगीधर पातशाह 10वें पातशाह का आज प्रकाश पर्व है और मैं पूर्ण मानवता को, हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जो उन्होंने हमको मार्ग दिया है साहस, शौर्य और बलिदान का, वो अपने आप में बिल्कुल अलग ही है। उन्होंने खास तौर पर ये बोला कि शुभ कर्म से कभी हटना नहीं चाहिए और जो भी आपने जीवन में करना है उसके बारे में निश्चय करें और अपनी जीत हासिल करें। नैनीताल पहुंचे सचिव उच्च शिक्षा उत्तराखंड शासन डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने कुमाऊं यूनिवर्सिटी के सभागार में कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों व विश्वविद्यालय की सभी फैकल्टी HOD के साथ यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर को बनाए जाने को लेकर के बैठक की। उन्होंने कहा, मेरू के लिए नैनीताल स्थित पटवाड़ागर में जमीन का चयन कर लिया गया है, जिसके लिए भारत सरकार से 100 करोड़ की धनराशि जल्द ही मिलने वाली है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पूरी मदद की जाएगी। नई शिक्षा नीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार परक शिक्षा पर अधिक से अधिक जोर दिया जाना नितांत आवश्यक है, ताकि युवा अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई कर सकें, ताकि उन्हें आगे चलकर रोजगार मिल सके। हमारी कुमाऊं यूनिवर्सिटी की एक जनरल विजिट है, जिसमें कि हम यहाँ की क्या इशूज़ हैं, किस तरह से यहाँ की जो टीचिंग और लर्निंग का जो पूरा माहौल है, एक नेशनल राष्ट्रीय स्तर का, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाए। उसमें सारे फैकल्टी और HOD से हमारी वार्ता हुई है, करीब 2 घंटे हमारी विमर्श हुई है। उसमें कई इशूज़ आए हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ और करनी चाहिए जिससे और बेहतर हो सकता है। अभी मेरू का प्रस्ताव है जो कि पटवा डांगर में वहाँ ज़मीन फाइनल हो गया है, उसके लिए भारत सरकार से 100 करोड़ मिलेगा
और जो भी राज्य सरकार से जो भी मदद की आवश्यकता होगी यूनिवर्सिटी को, इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यूनिवर्सिटी बनाने के लिए किया जाएगा। चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा के पाटी ब्लॉक के दूरस्थ ग्राम पंचायत गागर के अनुसूचित वस्ती खोला और ग्राम पंचायत चौड़ागूड़ के तोली आज भी सड़क से वंचित। इस कारण लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। रविवार को दोनों तोकों के ग्रामीणों ने अनुसूचित वस्ती खोला में बैठक आयोजित की। ग्रामीणों ने कहा लंबे समय से वह सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सड़क सुविधा से नहीं जोड़ा गया। ग्रामीणों ने कहा अगर सरकार रोड नहीं बनाती है तो वह इस बार होने वाले किसी भी चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। ग्रामीणों ने कहा चुनाव बहिष्कार तो वह करेंगे ही, बल्कि 2 माह तक सड़क न बनने पर ग्रामीण खुद श्रमदान कर सड़क बनाने का कार्य भी शुरू करेंगे। यहाँ रोड की बड़ी समस्या है। हमारे बच्चों के लिए भी ना स्कूल ना कोई साधन। बच्चे हमारे 3-3 4-4 किलोमीटर दूर स्कूल जाते हैं, वहाँ से आके घर आके सो जाते हैं, ना खाना ना पीना। और ये कहते हैं सामान लाने के लिए हमें 4-4 5-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, सिलेंडर भराने के लिए भी। और आज तक जितने भी मतलब वोट लेने के लिए आए उनने कभी भी ये नहीं कहा। कहते हैं क्या कहते हैं हमें वोट दो हम तुम्हें रोड देंगे। कहते यहाँ 15-16 साल बीत गए हैं, कभी हमें कुछ वो भी नहीं दिया है, ना गौशाला ना मकान ना कुछ। काशीपुर में आज सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का 358वां प्रकाश उत्सव जगह जगह बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर काशीपुर में मोहल्ला पक्का कोट स्थित गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब से विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब से शुरू होकर मनसा देवी चौक, किला मोहल्ला, मुख्य बाजार, कोतवाली रोड, महाराणा प्रताप चौक, चीमा चौराहा, सरकारी हॉस्पिटल के बराबर वाली सड़क, उदयराज फील्ड के सामने और नागनाथ मंदिर से होते हुए वापस गुरुद्वारे में पहुंचकर समाप्त हुआ। नगर कीर्तन में गुरु के पंच प्यारों के अलावा पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान की झांकी, गतका पार्टी, भांगड़ा पार्टी आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा युवा टोली द्वारा हैरत अंगेज करतव्य दिखाए गए। आज ननकाना साहब काशीपुर के साहिब श्री गोविंद सिंह दानी का जन्म उत्सव मनाया। उस नगर कीर्तन की शुरुआत हुई है। मेरे समूह इलाका निवासियों डॉक्टर बधाई हुए कि मैं सुन बेनती करता कि आओ नगर कीर्तन अपने बच्चे को अपने इतिहास से हिखिया उन्होंने किया है कारनामा से चलने अपने बच्चों को ज्ञान दीए ताकि अपने इतिहास से जान हो सके। वाहिगुरू जी का खालसा। कितने दिन पहले से इसकी तैयारियां चलती है? इस बार क्या क्या खास है, क्या क्या झांकी ऐसा नहीं है बाबा जी? कीर्तन में सब कुछ खास होता है। जब शायद पहले के सब की हाजिरी आते हैं ताज़ा ही रहती है। उनके जो है पुण्य उनका चांदा पाया जाता है कि किसी गुरु ने अपने जीवन में देश कौम की सेवा की है, अपने चारों बच्चे देश के लिए वारी है, अपना साथ परिवार खेल किया। और बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।